आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। जैक बोर्ड 2024 वाले विद्यार्थी, चाहे वो क्लास 10th के हो या फिर 12th के विद्यार्थी हो, खास करके 12th के जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी हो, इस वीडियो को आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके लिए ना तो कॉलेज में पढ़ाई होती है, ना ही आपके कॉलेज या फिर स्कूल के द्वारा NCERT बुक जो है वो आपको दिया गया है। तो इस तरीके से लाजमी है कि भाई आप लोग डिप्रेशन में जाओगे कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि आप लोग भी चाहते हो कि 90% आपका भी रिजल्ट जाए, अच्छे से अच्छा मार्क्स लाए। जिस तरीके से आपने 10th में हासिल किया नंबर, उसी तरीके से आप 12th में हासिल करना चाहते हो, या फिर अगर आपने 10th बोर्ड में कुछ अगर अच्छा नहीं किया तो 12th में आप अच्छा करना चाहते हो, बट आपके लिए यहाँ पर कोई भी यूट्यूब में आपको मदद नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको कॉलेजेस या फिर स्कूल में कोई भी टीचर अच्छे से गाइडलाइन नहीं कर रहे हैं। आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अगर आप अभी तक से कुछ भी नहीं पढ़े हो तो इन बचे हुए 3 महीने में, जी हाँ, अगर आपको लग रहा है कि 5 महीने बचे हुए, स्टूडेंट कैसे काउंट करते हैं 5 महीने, अभी आपका सितंबर है, इसको भी काउंट कर रहे हैं, जबकि ये आपका मात्र 10 दिन बचा हुआ है। तो सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, उसके बाद दिसंबर, इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और जनवरी को भी काउंट कर देते हैं, यानी 5। जबकि ऐसा बहुत बड़ा ये गलत अवधारणा है। सही चीज क्या है, आपके पास केवल 3 महीने बचे हुए पढ़ने के लिए, ठीक है, अपने से पढ़ने के लिए। कौन सा महीना? सितंबर तो इधर 10 दिन 1 सप्ताह में खत्म हो जाएगा, इसको छोड़िए। इसके बाद आपके पास अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, उसके बाद आपका दिसंबर। जनवरी में आप रिवीजन करोगे कि पढ़ाई करोगे? जनवरी में आपके माइंड में प्रेशर होगा, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 3 महीने बचे हुए विदाउट प्रेशर। किस तरीके से पढ़ना है वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये काम टीचर का ही होता है। अगर स्टूडेंट डिप्रेशन में जाते हैं या परेशान होते हैं तो टीचर ही उनको मोटिवेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये 3 काम करना होगा अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो। तो ये 3 काम क्या है, ध्यान से समझिएगा। आप आज ही कसम खा लीजिए, आप कमेंट में वादा कीजिए या फिर अपने दिल में वादा कीजिए, सोचिए कि हाँ आज से ही मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। तो किस तरीके से करना वो ध्यान से समझिएगा। NCERT बुक आप लोगों को पढ़ना होगा। अब यहां पर सवाल उठता है कि NCERT बुक बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, ईट, मनके तथा अस्थिया, उसका कहीं से भी चैप्टर वाला जो लेक्चर होता है ना, बहुत सारा यूट्यूब में मिल जाएगा। उस लेक्चर को अटेंड कीजिए, कम से कम 20 मिनट लगेगा, हो सकता है आधा घंटा वाला लेक्चर मिलेगा, हो सकता है 1 घंटा वाला मिलेगा, ठीक है। लेक्चर को देखने के बाद क्या करना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको कोई भी गेस्ट पेपर, मैं नहीं कहता हूं कि आप वर्मा खरीदिए, शर्मा खरीदिए, कोई भी, चाहे 2023 में अगर आया होगा कोई गेस्ट पेपर तो उसको भी खरीद लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 22 का भी आप खरीद सकते हो, या फिर आपके पास दोस्त होंगे तो पिछले बार पास किए होंगे, उनसे आप मांग सकते हो। उसमें क्या करना है, आपके पास जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जैसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला तो फंडा किसी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है भाई, वो तो यूट्यूब से कंप्लीट ही कर लेते हैं सारे स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में जितने भी चैनल है ना झारखंड बोर्ड के, वो MCQ क्वेश्चन पर ही निर्भर रहते हैं, वो MCQ क्वेश्चन आपको करवा ही देंगे, साथ ही साथ मेरे चैनल में भी कंप्लीट 100% हो जाएगा। लेकिन जो सब्जेक्टिव होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा माथामारी होता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट अगर खुद से मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव आपको खुद से लिखना होगा ना, इसलिए आपको इसका नोट्स खुद से क्रिएट करना होगा। जैसे आपने पहले लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करना होगा, इसी चैप्टर का उस गेस्ट पेपर से 2 नंबर वाले, यानी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, नोट्स बनाना होगा, ठीक है। कॉपी में नोट्स क्रिएट कीजिएगा, इसी तरीके से 3 नंबर वाला नोट्स क्रिएट कीजिएगा, इसी तरीके से 4 नंबर वाला या फिर 5 नंबर वाला नोट्स क्रिएट कीजिएगा। इससे क्या होगा वो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले चैप्टर 1 को आप कंप्लीट किए, उसके बाद आप उस किताब को रख दीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, आप ज्योग्राफी वाला निकालिएगा। इसी तरीके से आप अन्य जितने भी चैप्टर एक दिन में आपकी क्षमता जितनी है पढ़ने की, वो चीज आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जबरदस्ती नहीं कि 5 ही सब्जेक्ट एक दिन में एकदम कंप्लीट कर देना है, अपने अंदर आग भर लेना नहीं। आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है, अगर आप एक ही किताब पढ़ना चाहते हो तो एक ही पढ़िए, अगले दिन 2 चैप्टर मतलब 2 सब्जेक्ट आप पढ़िए, ठीक है। इस तरीके से अपने कैपेसिटी के अनुसार आप अपना स्टैमिना बढ़ाइएगा पढ़ने का। और ये काम आपको एवरीडे करना है। एवरीडे अगर आप कम से कम 1 महीने करते हो, 1 महीने आप करके देखिए, इसके बाद आपके अंदर जो रिजल्ट निकलेगा ना, उसके बाद आप खुद ब खुद सोचिएगा कि यार लाइफ में पहला यूट्यूबर है, लाइफ में पहला टीचर है जो इतने अच्छे से गाइडलाइंस करने के बाद ये चीज फॉलो किया 1 महीने के बाद, तो मुझ में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। आप देखिएगा कि आपके दोस्तों के द्वारा जो सवाल पूछे जाएंगे ना, जो क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड एग्जाम वाले, उसका जवाब सबसे पहले आप दोगे। तो इससे बेटर क्या हो सकता है। भले ये मैं आपको 3 महीने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आपको 1 महीने ही करना है। क्यों? 1 महीने करने के बाद आप खुद ब खुद पूरे एग्जाम तक बेस्ट से बेस्ट तैयारी करने लगोगे, इससे भी अच्छा तैयारी करने लगोगे, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट कब फॉलो करोगे याद रखिएगा, और तीनों पॉइंट कब फॉलो होगा, सबसे बड़ा 4th वाला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, उस समय आप अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड में, यानी जो फ्लाइट मोड होता है ना, जिसमें ना तो कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ना ही इंटरनेट वाला जो नोटिफिकेशन होता है, ना ही फेसबुक चलेगा, ना ही व्हाट्सअप चलेगा, ना ही इंस्टाग्राम चलेगा। ये चीज आप कर लीजिएगा जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिएगा।
कीजिएगा। दुनिया से पूरी तरीके से आपको कट हो जाना है। 2 से 3 घंटे अगर आप बैठते हो अभी शुरुआती स्टेज में पढ़ने के लिए, तो ये काम आपको करना होगा। सबसे बड़ा अगर स्टूडेंट के अंदर में जो डिस्ट्रैक्शन है ना, अभी मोबाइल ही है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ने के लिए बैठते हो, आप क्या किए, ये लेक्चर देख लिए, लेक्चर देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, इसका गेस्ट पेपर से हम लोग क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे करते उसके बाद आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद आपको लगता है कि 5 मिनट या 2 मिनट ही थोड़ा सा मैं देख लेता हूं मोबाइल में क्या इंपॉर्टेंट अपडेट दिया हुआ है, नोटिफिकेशन आया है, या फिर फेसबुक में कुछ नोटिफिकेशन आया है। उसके चक्कर में आप मोबाइल में 1 घंटे बर्बाद कर देते हो। क्या ये सच्चाई है या फिर नहीं है? आप अपने अंदर सोचिए। 100% ये सच्चाई है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ये 4th वाला पॉइंट जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बाकी इस चैनल में भी बहुत ही धाकड़ तरीके से तैयारी हो रही है। बिल्कुल, सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन बैंक की तैयारी हो रही है। 2900 से लेकर 2022 तक का सारा हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग अन्य सब्जेक्ट का भी करवाएंगे 2009 से लेकर 22 तक। पांचों सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर वाला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। उसके बाद 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज। जी हाँ, चैप्टर वाइज। ये जो चैप्टर वाइज वाला जो होगा ना, वो आपका लाइव क्लासेस होगा। डेट नोट कर लीजिए, दिसंबर में आपका लाइव क्लासेस होना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज होगा। ये चीज मेरे चैनल का शेड्यूल है, नोट्स कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो याद रखिएगा इस चैनल को दिसंबर में देखिएगा कि इस चैनल में लाइव क्लासेस होना स्टार्ट हो गया है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो से आपके माइंड में जो भी टेंशन होंगे एग्जाम को लेकर, बोर्ड एग्जाम को लेकर, वो सारा टेंशन थोड़ा बहुत तो मैं जरूर दूर कर दिया हूंगा। तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा हमें और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।